बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ, आज उसका पहला लेसन है और वो ट्यूटोरियल है हमारा इन पेज उर्दू का। तो आए हम सबसे पहले इन पेज को ओपन कर लेते हैं। इन पेज का ये वर्जन देखने के लिए हम सबसे पहले हेल्प में चले जाते हैं। अबाउट में जाकर देख लेते हैं कि ये इन पेज का कौन सा वर्जन है। अब देखें कि इन पेज का ये 3.5.0 प्रोफेशनल वर्जन है। उसको ओके करेंगे। आज हम इसके कुछ बुनियादी जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करते हैं और एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है Ctrl+N। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे और साथ N का बटन दबाएंगे तो हम एक न्यू पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो नज़र आएगी। अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्रीसेट की है। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है इन पेज का वो है A4। A4 के अलावा हम डिफरेंट साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें A5, B4, B5 और उनके साथ ही उनका साइज़ भी लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम साइज़ को कस्टमाइज़ कर लें, अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर लें, तो उसके लिए हमारे पास विड्थ की ऑप्शन है जिसे चौड़ाई कहते हैं, और हाइट की ऑप्शन है। हम चौड़ाई और लंबाई भी यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन की ऑप्शन है कि हम जो डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहे हैं वो पोर्ट्रेट यानी कि ऊंचाई से नीचे आए या ऊंचाई से लंबाई में आए या फिर लैंडस्केप में हो यानी कि चौड़ाई में वो आए। इसके अलावा हम मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में 12.7 mm का मार्जिन सेलेक्ट हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास कॉलम्स की ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स मिलें तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं या अपने कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। और मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें हम पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने पेजेस लेना चाहते हैं। फिल वक्त एक पेज सिलेक्ट हुआ है तो हम इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को हम अगले लेसन्स में डिटेल्स में देखेंगे। इस वक्त मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा। ये देखें हमारे पास एक पेज आ गया है। अब इस पेज में आपको ये सामने कर्सर नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये देखें डिफ़ॉल्ट साइज़ 12 है, हम इसका 24 भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास राइटिंग का कलर है कि हम किस कलर में अपनी उर्दू की राइटिंग करना चाहते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। इनमें से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास एरो की ऑप्शन है, ये हैंड की ऑप्शन है। यहाँ से हम अपना कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें जब मैं हैंड पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक लाइन आ गई और मैं उस पेज के अंदर क्लिक करूँगा तो वो हमारे जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि राइटिंग आपकी यहाँ से शुरू होगी। इसके अलावा आप देखें जैसे ही मैं टूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ नज़र आ रही थी वो गायब हो गई हैं, इसलिए कि जो टूल मैं सेलेक्ट करूँगा उसके रिलेटेड ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे। अब देखें कर्सर को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें मेरे पास इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, इन पेज नस्तलीक उर्दू का फ़ॉन्ट है। उसके अलावा मेरे पास बोल्ड की ऑप्शन है, इटैलिक की ऑप्शन है, उसके बाद साइज़ है। अब ये मेरे पास देखें ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक टूल दिया गया है। इसी तरह डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो कि जैसे जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे उसमें हम देखते जाएंगे।
अब मैं अगर अपने कर्सर से पेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि उर्दू की लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है। कुछ इन पेज के वर्जन्स हैं जिनमें इस जगह पर इंग्लिश और उर्दू डिस्प्ले हो रही होती है, नज़र आ रही होती है। हम उसके अलावा देखें, हमने एक पेज लिया था, एक पेज, टोटल एक पेज है हमारे पास, उसमें से पहला पेज ही नज़र आ रहा है क्योंकि पेज ही एक है। उसके अलावा जो जूम है पेज की वो 100% है। हम इसको 150% भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो पेज हमारा बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखें, फाइल में हमें काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। एडिट है, उसके बाद व्यू है, फॉर्मेट, इंसर्ट, यूटिलिटीज़, विंडोज़, हेल्प, काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। उसके अलावा हमें ये रूलर्स नज़र आ रहे हैं जिस पे ये देखें डिफरेंट साइजेस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इन पेज में कुछ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे मैंने ये लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट की ऑप्शन में जाके इसको 36 कर देता हूँ। देखें ये साइज़ बड़ा हो गया है। अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आप कीबोर्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जब आप इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक़्त आपका कीबोर्ड डिफरेंट होता है। अब जो कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो मैं पी का बटन दबाऊंगा तो पे लिखने होगा, ए का बटन दबाऊंगा तो उसे अलिफ लिखने होगा, इसी तरह के का बटन दबाऊंगा तो उसे काफ लिखने होगा। तो उसके लिए आपको एडिट की ऑप्शन में जाना पड़ेगा और उसके बाद प्रेफरेंसेस की ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके सामने हमारे पास ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। इन पेज आफ्ताब है, अरेबिक है। अब जब, क्योंकि ये इन पेज का नया वर्जन है तो अब मैंने इसमें इन पेज आफ्ताब की ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा और मुझे एक बार नज़र आ रही है उर्दू, तो यहाँ से ये देखें उर्दू सेलेक्ट हुई हुई है। तो जो इन पेज आफ्ताब का जो कीबोर्ड है उससे आप जैसे कीबोर्ड से रिलेटेड बटन प्रेस करेंगे, जैसे अगर मैं देखें ए प्रेस करता हूँ तो अलिफ लिखने होता है। अब मैं शिफ्ट करके अगर ए प्रेस करूँगा तो अलमदा लिखने जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी तरह बी प्रेस करेंगे तो बे लिखने होगा, टी प्रेस करेंगे तो ते लिखने होगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है इन पेज में कि आप इस तरह अपने कीबोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मैं पहले इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट इस पेज के बिल्कुल मिडल में चला जाए तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इसको जस्टिफाई करने की। इसके साथ ही हम मिडल वाली ऑप्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें अब ये टेक्स्ट हमारा मिडल में आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का कलर चेंज करें तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी की ऑप्शन से इसको दोबारा पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जाकर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहेंगे वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें अब क्योंकि मैंने अपने पेज की जूम को बढ़ाया हुआ था तो ये देखें 150। अगर आप चाहते हैं कि अपने पेज को आप एक्चुअल साइज़ में जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है उस पे ले आएँ तो उसके लिए आपको व्यू की ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर आपको एक्चुअल पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो F7 की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर मैं F7 करूँगा अपने कीबोर्ड से देखेगा तो जूम हमारी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ये देखें 100% जूम हमारी वापस आ गई है जो हमारी शुरू में ही सिलेक्ट थी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन पेज का लेसन आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इन पेज को कंप्लीट सीख जाएंगे और इन पेज में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत जल्द कवर कर जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।